हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज बंसाली। आज हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन क्या होता है, वेरिकोज वेन फीमेल्स में इतना कॉमन क्यों है, स्त्रियों को वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम क्यों सताता है, और वेरिकोज वेन यदि आपको हुआ है तो क्या आपका वेरिकोज वेन आपको बहुत सीवियर कंडीशन में ले जा सकता है, या आपका वेरिकोज वेन मॉडरेट है, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है या चिंता करनी चाहिए। ये सब बात हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि यदि वेरिकोज वेन हो गया है तो इससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कुदरत ने पानी की नलियों की तरह पूरी नलियों की एक श्रृंखला बिछाई है जिसको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, जिसमें से लहू फ्लो होता है। आर्टरीज जो होती है वो शुद्ध लहू को हृदय में से पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है, और वेन्स जो होती है वो अशुद्ध लहू को शरीर के अलग अलग हिस्सों से हृदय की तरफ लाने का काम करती है। तो ये बेसिकली हमारे शरीर में ऐसी डिज़ाइन है आर्टरीज की और वेन्स की। उसमें से जो पैरों की जो वेन्स है वो वेन्स में कई बार ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है, जिसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अब ये वेन्स की रचना समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वेन्स के अंदर छोटे छोटे कुदरत ने वाल्व दिए हैं। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, और ये वाल्व क्या करते हैं, हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वाल्व है, तो ब्लड वाल्व में से ऊपर जाता है और रिवर्स नीचे नहीं जा सकता है। उस तरीके के हर चैम्बर में से वाल्व में से होके ब्लड ऊपर चढ़ता रहता है, और वो ऊपर चढ़ा हुआ ब्लड हार्ट की तरफ जाने लगता है। ये जो ब्लड चढ़ाने का काम है उसमें बहुत सारी मदद करता है हमारे शरीर का सेकंड हार्ट, जो है हमारे काफ मसल्स। ये हमारे शरीर का सेकंड हार्ट है। ये काफ मसल्स जो पिंडलियों की मांसपेशियां है वो क्या करती है कि वो पंपिंग करती है। ये पंपिंग होने से वो जो ब्लड है वो वाल्व के अंदर ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे वेन्स में होके शरीर के हृदय की तरफ इसका फ्लो होता है। ये जो वेन्स है वो जनरली बहुत सारे फैक्टर्स से असर करती है, और जो फीमेल्स में ये कॉमन होने का कारण ये है कि फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में, खास करके उनकी प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद। ये जो हार्मोनल चेंजेस है वो ये वेन्स पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो शरीर का वज़न ज़्यादा होता है, एक्टिविटीज़ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, उसके कारण भी जो पंपिंग एक्शन है काफ का वो बहुत कम हो जाता है, और फीमेल्स में सेकेंडरी हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं। ये सब के कारण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखने में आता है। साइंस के रिसर्च ये कहता है कि 100 में से 90% वेरिकोज वेन के पेशेंट्स फीमेल्स होती है और 10% पेशेंट्स मेल्स होते हैं। ये वेरिकोज वेन आपका सीवियर प्रॉब्लम है या मॉडरेट प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा टेंशन में ले जाना चाहिए या आप निश्चिंत होकर जी सकते हैं, उसका सबसे ईजीएस्ट पैरामीटर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये देखना है कि आपकी जो फूली हुई नलिया है उसका कलर कैसा है और उसकी साइज़ कैसी है। यदि आपको पतले पतले धागे जैसी नलिया दिखे और एकदम लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर आपको दिखे तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो बहुत अर्ली स्टेज का है ये, तो कोई चिंता की बात दिखाई देगा। यदि वो एडवांस स्टेज का है तो नलिया बहुत फूली हुई, चमड़ी से ऊपर उठी हुई दिखेगी, कलर बहुत डार्क दिखेगा, डार्क ग्रीन जैसा कलर आपको दिखेगा। और यदि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है तो बीच बीच में आपके गट्ठे दिखेंगे, और गट्ठे बहुत ज़्यादा फूले हुए दिखेंगे और नलिया एकदम पतली सी दिखेगी। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर होने की निशानी है। यदि आपको वेरिकोज वेन का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आपने ट्रीटमेंट किया है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ जो आप और ट्राई कर सकते हैं। एक तो उसके स्टॉकिन्स आते हैं, वेरिकोज वेन स्टॉकिन्स कहते हैं। ये इम्पोर्टेड भी मिलते हैं, इंडियन क्वालिटी के भी मिलते हैं। आपको पतले इलास्टिक मटेरियल में से बना हुआ स्टॉकिन्स ज़्यादा यूज़फुल रहता है और वो स्किन फ्रेंडली होता है, तो आप ये स्टॉकिन्स एक तो पहन सकते हैं। दूसरा, इसमें यदि आपको एक्सरसाइज या दूसरे तरीक़ों से आप नहीं ठीक कर पाए तो एक लेज़र की सर्जरी होती है, वो भी आप करवा सकते हैं।
जो वेरिकोज वेन में से बाहर आने में आपको हेल्प कर सकती है। फिजियोथेरेपी में वेरिकोज वेन्स की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। हमारे वहाँ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें बहुत सारी एडवांस ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। एक तो है बायो रेजोनेंस थेरेपी, ये आपकी पूरी वेन्स में जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है उसको दूर करने का काम करते हैं, और दूसरा आपकी जो वेन्स की इलास्टिक कंपोनेंट है उसको बेटर करने का काम करते हैं, जिससे आपके वाल्व अच्छी तरह काम कर सकते हैं और वेन्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होती है वो है कॉम्प्रेशन थेरेपी। कॉम्प्रेशन थेरेपी आपके ब्लड के फ्लो को डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग, एक्सरसाइज के द्वारा हम आपके काफ के मसल्स को, फुट के मसल्स को, पैर के मसल्स को इतना एफिशिएंट कर सकते हैं कि वो आपके पंपिंग एक्शन को पैर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, जिससे वेरिकोज के जो चेंजेस है वो रिवर्स हो जाए। दोस्तों, यदि आपको वेरिकोज वेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे कंसल्टेशन का लाभ ले सकते हैं।